बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 और 13 लास्ट टू क्वेश्चंस। इसमें कहता क्या है? इसमें कहता है आपने इक्वेशन को फाइंड करना है और ये आपके पास पॉइंट्स हैं और पैरेलल लाइन है। ये आपने याद रखना है कि इसमें जो कंडीशन है वो पैरेलल है। थोड़ा से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ये सॉल्यूशन से। हम लिखेंगे सबसे पहले इसकी इक्वेशन 2x - 7y + 4 = 0 वो लिखा हुआ है। तो बेटा इसमें से हम पहले फाइंड करते हैं स्लोप। तो स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है -a/b। अगर हमारे पास इक्वेशन हो इसमें से हमने स्लोप लेना तो हम स्लोप में के लिए -a/b। तो यहां पे हमने वैल्यू पुट करनी है। ये -a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू जो है वो -7 ये आएगी। ये तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/7 ये हमारे पास आ गई है m। यहाँ पे जो पैरेलल है, पैरेलल में लाइन बेटा बराबर होती है, दोनों इक्वल होती हैं। जैसे ये हमारे पास लाइंस हैं तो ये पैरेलल हैं। तो पैरेलल में जो हमने स्लोप अप्लाई करनी है ना पॉइंट्स में वो सेम होती है, बस आपने ये याद रखना है। तो अब हम लिखेंगे ये पॉइंट्स। तो अब लिखेंगे नीचे नाउ x1 y1 ये हमारे पास आ जाएगा -4 और 7। तो ये बेटा हम अब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे और वो है y - y1 = स्लोप इनटू x - x1। तो बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं। y - y1 यहां पे 7 होगा = स्लोप आपके पास 2/7 इनटू x - x1 जो है ये -4। तो ये आ जाएगा y - 7 = 2/7 x माइनस माइनस हो जाएगा +4। तो ये आ जाएगा 7 जो है यहां पे डिवाइड है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × y - 7 = 2 × x + 4। अब बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 7y + 7 टाइम 49 = 2x + 8। अब बेटा इसको ले जाएंगे इस साइड पे तो ये आ जाएगा इक्वल 0 कर देंगे यहां पे। तो ये 2x + 8 - 7y - 4 9। तो ये आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है और ये प्लस आएगा। तो ये आएगा 2x - 7y 8 और 9 17 और ये आ जाएगा +57। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको मैच करते हैं, क्या यही है? तो बेटा हमारे पास 2x - 7y + 57 = 0 बिल्कुल ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। फाइंड एन इक्वेशन। अच्छा, पॉइंट सिर्फ चेंज करेंगे यहां पे, बाकी सेम ये रहेगा। तो बाकी बेटा इसको रेज करते हैं। अब ये देखिए जरा, हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे अब वो आ जाएंगे 5 एंड -8 और उसके बाद एंड पैरेलल। पहले था हमारे पास पैरेलल, अब क्या है? अब परपेंडिकुलर है। एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ a where a into -15 - 8 और b into 10 and 7। बेटा इसमें से हमने क्या करना है? इक्वेशन को फाइंड करना है।
तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में ये पॉइंट्स लिखेंगे। तो a इंटू -15 -8 और b के पॉइंट्स हैं 10 एंड 7। तो बेटा यहाँ पे हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप के लिए फार्मूला जो है y2 - y1 ओवर x2 - x1, इसकी वैल्यू लिखते हैं y2 ये आपके पास 7 है, ये -8 ये लिखेगा फार्मूले का माइनस, और -8 डिवाइडेड 10 माइनस और ये -15, तो ये आ जाएगा m = 7 माइनस माइनस प्लस ओवर 10 प्लस 15, तो इक्वल आ जाएगा 15 ओवर 25, 5 3 10, 5 5 टाइम, ये 3 ओवर 5। हमारे पास जो फाइंड हुआ है ना हमारे पास बेटा स्लोप, वो ये आया है। अब ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की फॉर्म ये होती है, एक लाइन सेगमेंट है तो उस पे ये चीज आती है परपेंडिकुलर। तो जो हमने इन पॉइंट्स के लिए पुट करनी है ना स्लोप, वो इसके रेसिप्रोकल होगी जो कि इक्वल है। अगर ये देखें तो जो हमने पुट करनी है उसको हम नाम देते हैं m1 का। तो m1 इक्वल होगा किसके, 1 ओवर ये वाला 1 ओवर -m के। इसका मतलब है ये इक्वल आ जाएगा -5/3। अगर इसको सॉल्व करें ना तो ये हमारे पास सोल्यूशन आता है। इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी देख लें। m1 = 1 डिवाइडेड m, और ये माइनस चला जाएगा ऊपर, यहां पे लिख दें। अब m1 = -1, डिवाइड ही करते हैं। डिवाइड किया, डिवाइड 3 ओवर 5 लिखा। m1 = -1 मल्टीप्लाई 5 ओवर 3, इसको मल्टीप्लाई किया तो -5 ओवर 3। तो ये हमारे पास देखे ना ये आ गया है। तो ये अब हमने अप्लाई करनी है स्लोप जब हम इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो अब इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो उसके लिए ये पॉइंट्स यूज करते हैं। x1 y1 = 5 एंड -8। तो हमारे पास जो फार्मूला है इक्वेशन का वो लिखते हैं y - y1 = स्लोप इंटू x - x1। अब वैल्यू पुट करते हैं y ये आ जाएगा -8 इक्वल -5/3 इंटू x - x1। आपके पास 5 है तो बेटा 3 इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -5x - 5, ये वाला 5, तो ये आ जाएगा 3y + 24 = -5x + 24। तो बेटा इसको लाएंगे इस साइड पे, ये आ जाएगा 5x - 25, ये आगे आ जाएगा +3y + 24 = 0। तो ये आ जाएगा 5x + 3y, ये -1 25 माइनस क्या है ये प्लस क्या है, तो = 0। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो इसको भी वेरीफाई करते हैं क्या ये ठीक है। 5x + 3y -1 = 0, बिल्कुल ये ठीक है। तो इस तरह बेटा हमने क्वेश्चन नंबर जो था ना इसका 12 और 13 ये कंप्लीट किया है। अच्छा, दोनों क्वेश्चंस में जो एक अलग अलग चीज है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है जो हमने 12 किया है ना, ये 13 जो हमने 12 किया है पहले उसमें पैरेलल था। पैरेलल में जो हमने स्लोप पुट करना होती है ना इक्वेशन के फार्मूले में वो सेम होती है, लेकिन परपेंडिकुलर में उसकी साइन भी चेंज करते हैं। ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसको हल भी किया है मैंने। तो हल करने के बाद ये जो m1 है ना, ये यहाँ पे m1 की वैल्यू फिर पुट कर दी है, यानी कि इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल और इसकी साइन भी इसके अपोजिट, ये हमने परपेंडिकुलर के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो बड़ा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।